आइए आज हम लोग स्पेक्ट्रम से मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक इतिहास में जो 1857 की क्रांति से पहले जो युद्ध हुए थे इंडिया में, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि यूपी पीसीएस आरओ और अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों लोग देख सकते हैं। जैसे पहला युद्ध था मैसूर से जब हुआ था। मैसूर हैदर अली के लिए फेमस था, टीपू सुल्तान था महान शासक। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ था 1767 से 1769 में। यह युद्ध ट्रीटी ऑफ मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। और दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1779 से 1784। यह युद्ध ट्रीटी ऑफ मंगलोर से समाप्त हुआ था। और तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 में। यह युद्ध ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम से समाप्त हुआ था। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान के समय में हुआ था। और चौथा एंग्लो मैसूर वार हुआ था 1799 में। यह युद्ध लास्ट एंग्लो मैसूर युद्ध था। इस युद्ध में मैसूर पूरी तरह पराजित हो जाता है और अंग्रेज़ों की सत्ता मैसूर पर स्थापित हो जाती है। और अब देखेंगे मराठा से और अंग्रेज़ से ये युद्ध हुआ था। पहला एंग्लो मराठा वार 1775 से 1782 में हुआ था। और इस युद्ध के दौरान 3 संधि हुई थी। पहली संधि थी ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 में, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में और सालबाई की संधि 1782 में। और दूसरा मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 में। यह युद्ध ट्रीटी ऑफ बासीन मतलब 1802 में ट्रीटी ऑफ बासीन हुआ था। बासीन की संधि इससे समाप्त हुआ था दूसरा एंग्लो मराठा वार। और फिर तीसरा एंग्लो मराठा वार हुआ था 1817 से 1819 के बीच। क्या मतलब, जो अंग्रेज और मराठा से युद्ध हुआ था, 3 युद्ध हुआ था और लास्ट वाला 1817 से 1819 में हुआ था। और देखेंगे काजेज ऑफ डिफीट ऑफ मराठा जानते हैं कि बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन उसके कुछ कारण थे जिसके कारण वो हार गया। इसमें क्या क्या कारण थे? जो पहला कारण था इनएप्ट लीडरशिप मतलब अकुशल नेतृत्व। दूसरा था डिफेक्टिव नेचर ऑफ स्टेट मतलब इसमें कई स्वतंत्र टाइप के राजा रहते थे। इनका कोई भी राष्ट्र से संबंध नहीं था, सब लोग अपना पर्सनल लाभ देखते थे। तीसरा था लूज पॉलिटिकल सेटअप। जैसा मैंने बताया कि डिफरेंट राजा थे, कोई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। और इन्फीरियर मिलिट्री सिस्टम, जो मिलिट्री सिस्टम था वो लो दर्जे की थी। और फिर देखेंगे सिंध का वार, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। लॉर्ड एलनबरो जो था वो गवर्नर जनरल था उस समय जब सिंध को कॉन्क्वेस्ट किया गया था, सिंध को जीता गया था। तो इस प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंध को कब जीता गया था? 1843 में। तो कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड एलनबरो। फिर कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब का युद्ध देखते हैं। पंजाब कैसे ब्रिटेन के शासन में शामिल हुआ। तो पहला संधि होता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर की संधि जो 1809 में होती है। 1809 में अमृतसर की संधि होती है। ये राजा रणजीत सिंह थे, उनके और ब्रिटेन के मध्य होता है। और जो युद्ध था, पहला युद्ध फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845 से 46 में हुआ था। और दूसरा एंग्लो सिख वार 1848 से 1849 में हुआ था। 2 सिख वार हुए थे एंग्लो सिख वार, जिसमें 1848 से 1849 लास्ट वाला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार देख कर जाइएगा।